जय सिया राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 2 मई वार रविवार, सुबह सुबह का टाइम है। और कल देखिए थोड़ी सी आंधी आई थी, लेकिन साथ में हल्की हल्की बारिश भी हुई थी। वैसे तो ज़्यादातर जगह पर अभी 2-3 दिन में बारिश हो गई है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हुई। हमारे यहाँ तो बस छिटपुट बारिश हुई है। लेकिन हल्की हल्की बारिश से भी गर्मी में काफ़ी फ़र्क पड़ गया। आज सुबह सुबह तो मौसम बड़ा ही अच्छा था, तो नीचे का काम तो अभी निपटा नहीं था, बस थोड़ा बहुत काम हुआ था। उसके बाद फिर मैं छत पर आ गई थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इस बार गर्मी का तो आप सबको पता ही है कि कितनी ज़्यादा गर्मी हुई है। तो इस हल्की फुल्की बारिश से भी गर्मी से तो बहुत ही ज़्यादा राहत मिली है। और आज तो सुबह सुबह बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो मैं रितिका ईशान तो सुबह सुबह पहुंच गए हैं छत पर। छत की साफ़ सफाई भी करनी थी और थोड़ा बहुत अपना मौसम का भी आनंद ले लेते हैं। कई दिनों के बाद गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। और बारिश का मौसम आने से पहले छत की साफ़ सफाई तो मुझे करनी ही रहती है। शुरुआत का पानी तो हम जो डेली जैसे खाने में नहीं, घर में इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए इकट्ठा कर लेते हैं। और फिर बाद में जो बारिश का पानी रहता है ना, वो हम पीने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। और हमारी छत का पानी इतना इकट्ठा हो जाता है कि 12 महीने हमारा काम आराम से चल जाता है। क्योंकि ज़मीन का तो हमारे यहाँ पानी इतना ज़्यादा अच्छा है नहीं। हल्का सा कड़वा ही पानी लगा लीजिए, चाय भी नहीं बनती है। और कभी कभी गलती से दूध में डाल देते हैं ना, तो दूध भी फट जाता है। और मौसम का आनंद लेने के चक्कर में आज अपने डेली के काम निपटाने में लेट हो गई हूँ। और ऐसा ही होता है कभी कभी भी, अगर हम थोड़ा बहुत टहलने की सोचते हैं ना, तो फिर काम हमें भागदौड़ करके निपटाने पड़ते हैं। झाड़ू तो वैसे मैं लगा कर गई थी। नीचे आने के बाद सबसे पहले तो भैंसों को पानी पिलाकर अंदर बांध दिया है। उसके बाद फिर गोबर उठाए, यहाँ ठाणों में झाड़ू लगाई। और जैसे ही सूरज निकलता है ना, भैंसों पर सीधी धूप आती है। हर मौसम में तो देखिए सुख मिल नहीं सकता। सर्दियों में यह है कि धूप में हमें बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, तो सर्दियों में भैंसों पर सीधी धूप आती है। गर्मियों में यह है कि सुबह उठते ही पहले इनका नहलाना धुलाना करना पड़ता है। वैसे भी इस मौसम में हम लगभग बाहर का काम ही पहले निपटाते हैं। तो जी अभी बज गए हैं 8:30 और हम लग गए हैं खाने की तैयारी में। और नाश्ता आज अभी तक हमारा बना नहीं, बस अभी यहाँ बैठे बैठे बातें चल रही थी। शांत रहे या आलू बड़े दे रहे हैं हा? तो इस पे बनाऊंगा दोपहर का। शांत रहे, जैसा का आलू दे रहे हैं थाली में ले। हाँ, आलू टिंडी सी बनावांगे। कभी कभी बच्चे ऐसा सवाल पूछ लेते हैं ना कि हमारा भी मजाक का मूड हो जाता है। जैसे कि रितिका अभी पूछ रही थी, मम्मी आलू और टिंडी सी बनने वाली हैं, तो मैंने भी हाँ बोल दिया था। तो जी आलू से तो मैं नाश्ता बनाने वाली हूँ। अभी काम निपट गया था, तो थोड़ी सी देर के लिए हम बैठ गए थे। क्योंकि आजकल हवा तो सुबह उठते ही चलने लगती है, तो सुबह का खाना तो लगभग गैस पर ही बनता है। तो जी बस अभी सब्जी वगैरह कट करके रख दी थी और अभी तैयार कर लेते हैं अपना नाश्ता। तो मैंने 2 चम्मच सरसों के तेल में ये थोड़ी सी मूंगफली भून ली है। और मैंने 2 चम्मच तेल लिया था और 2 चम्मच ही बच गया था, क्योंकि मूंगफली बिल्कुल भी तेल नहीं सोखती हैं। और तब तक रितिका ने जैसे दही वगैरह तैयार कर दी थी। और आज हम बिना किसी झंझट के मिनटों में बनने वाला एकदम चटपटा सा नाश्ता बनाकर तैयार करने वाले हैं, जिसके लिए ना तो हमें गैस जलाना है और ना ही घंटों मेहनत करनी है। तो जो मैंने आलू उबाल कर रखे थे उनको हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद फिर अपने हिसाब से हम इसमें अपने 2-4 मिर्च मसाले डाल लेंगे। मैंने तो इसमें जैसे काला नमक, सफ़ेद नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी जो मैंने मूंगफली भून ली थी ना, वो डाल दी कूट कर, प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा इसमें हम चाट मसाला डाल लेंगे।
जितने भी मिर्च मसाले घर पर मिले जो आपको पसंद हो वो सारे इसमें डाल लें। ये लगा लीजिए कि हमें आलू की एक चटपटी सी पिट्ठी बनाकर तैयार करनी है। तो ये हमारी पिट्ठी तैयार हो गई। उसके बाद फिर ले लिया मैंने ये 2 कटोरी के आसपास पानी। इसमें मैंने 1 चम्मच तो हरी मिर्च की चटनी डाली है, 2 चम्मच डाली है हमारी मीठी दही, बिल्कुल थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालकर हम ये अपना एक खट्टा मीठा पानी बनाकर तैयार कर लेंगे। और बस उसके बाद फिर ये जो हमने ब्रेड कट करके रखी थी ना, इसको इस पानी में डिप करेंगे और ये जो हमने आलू की पिट्ठी तैयार की थी इसके बिल्कुल छोटे छोटे गोले बनाकर इसके अंदर डालकर ऐसे बोल बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए बड़ी ही आसानी से बन जाती हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एक बार आप सब ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर बनाते हैं तो बड़ी ही अच्छी बात है, अगर नहीं बनाते हैं तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर बना कर देखिएगा, क्योंकि दही बड़े सबको पसंद रहते हैं और कुछ इनका टेस्ट बिल्कुल जैसे जो हम मूंग दाल के दही बड़े बनाकर तैयार करते हैं ना, वैसे ही रहते हैं। और ब्रेड से तो देखिए आप कुछ भी बनाकर तैयार कीजिए, ब्रेड पकोड़े से लेकर ब्रेड की जो हम रसमलाई रबड़ी वगैरह बनाते हैं उस तक की सारी चीज़ें बड़ी ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो ये मैंने सारे के सारे जो ब्रेड कट किए थे ना उनके बोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। उसके बाद फिर डाल दी इसके ऊपर मीठी दही। और जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है और देखिए दोपहर को हल्की फुल्की भूख लग ही जाती है, तो आप जैसे ये दही बड़े दोपहर को भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। किचन में सिर्फ हमें आलू उबलने के लिए रखते हैं, बाकी का सारा काम हम पंखे या कूलर के सामने बैठकर कर सकते हैं। तो ना ही इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है और खाने में बड़ा ही गजब का टेस्ट आता है। और मेरी माने तो बनाकर थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख दें और हल्के से ठंडे होने के बाद खाएं, क्योंकि हमने जो हमारी प्लेट बनाई थी ना, मैंने जो हमारी प्लेट बनाई थी वो बाद में फ्रिज में रख दी थी और दोपहर को ठंडे होने के बाद खाए थे, तो सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। तो आज की हमारी प्लेट तो हो गई है तैयार। हमेशा की तरह एक प्लेट मैंने लगाई है और एक रितिका ने लगाई है, और ये तो पूरा 1 घंटा लगाती है प्लेट को तैयार करने में। और मेरे लिए प्लेटिंग से ज़्यादा घर के काम निपटाना है, तो मैं तो बस झटपट प्लेट तैयार की और फिर लग गई अपने घर के कामों में। तो जी अभी नाश्ता तो हमारा बनकर हो गया है तैयार। बच्चे बैठ गए हैं खाने के लिए और ये 1 प्लेट बच गई है हमारे लिए। तो आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। ये प्लेट वैसे मैंने ही लगाई थी, वो प्लेट जो रितिका ने लगाई थी वो इन दोनों बहनों ने ले ली है। और बाकी हमारी थोड़ी सी ब्रेड और आलू बच भी गए हैं, वो मैंने रख दिए हैं। बाद में दोपहर को इनका मन होगा तो बना कर खा लेंगे, इतना ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। बाकी जैसे दही और खटाई वगैरह तो सारी चीज़ें रखी ही हैं। फिलहाल मैं छूक लेती हूँ सब्जी, टिंडसी की सब्जी बनाने वाली हूँ आज। रितिका हमारी प्लेट उठा कर फ्रिज में रख दियो, तेरे पापा आओगे इतने ठंडी हो जाएगी। हम खा लो दोनों वाले, ठंडे ठंडे और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। हाँ के लक्षण है यो है इतना क्यों खाओ थे तो अरे शांति है ना, तन क्या खाए रहे, तन क्या खाए ये राम प्लेट को खा लिया। देख ले रितिका, खड़े हो बेटा, ये बर्तन उठाओ, अच्छी आदत ना होंगी ये। हाँ से इतना आधा खाया हो, बर्तन फिर भी उठाने पड़ेंगे। सामान उठाओ ये सारा अर्थ। मैं सब्जी चुकू हूँ ले बस 5 मिनट में तेरा। और बस अभी बच्चे सारा सामान वगैरह उठाकर रखेंगे, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। पिट्ठी थोड़ी सी ज़्यादा बच गई थी तो मैंने आलू के पराठे बना लिए हैं और सब्जी बनाई नहीं। टिंडसी की सब्जी के साथ आलू के पराठे का कोई मेल तो रहता नहीं।
और अभी बज गए हैं 5, साढ़े 5। बस खाना वाना खाने के बाद पूरी दोपहर आराम किया, आप सब तक एक व्लॉग पहुंचाया और दिन ढलते ही फिर से लग गए हैं अपने उसी काम पर। लेकिन अभी फ़िलहाल खाना बनाने की तैयारी नहीं चल रही है, अभी बनाने वाले हैं कुछ अलग। तो ये घर पर 3-4 कैरी रखी थी, तो इनको मैंने धोकर अच्छे से छील लिया है। और इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा हुई है कि जो छोटे पेड़ थे ना वो तो बचे ही नहीं है। तो ये हमने एक जामुन का पेड़ लगा रखा था, ये भी बिल्कुल जल सा गया है और हमें ऐसा लग रहा था कि शायद जो हमने चारों तरफ गमला लगा रखा है उसकी वजह से इसकी हालत कुछ ऐसी हो गई है। तो आज हमने सारी ईंट हटा दी है और डेली हम जैसे ये हमने 2-3 पेड़ लगा रखे हैं, इनमें पानी देते हैं। फिर भी एक पेड़ हमारा जल गया है, बाकी के तो फिर भी ठीक ठाक हैं। वैसे इस बार गर्मियों में जैसे एलोवेरा वगैरह भी बिल्कुल जल से ही गए हैं। तो थोड़ी सी देर बाहर का मौसम देखने के बाद अपना 1-2 काम करने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। तो जो हमने आमी कट की थी उसका तो मैंने बिल्कुल महीन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। बिल्कुल बारीक पीसनी है हमें, जितनी हमारी मिक्सी में पीस सकती है। और फिर रख लिया है गैस पर ये नॉन स्टिक पैन, इसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच देसी घी और फिर डाल दी हमारी ये पिसी हुई आमी। तो बस अभी ये जो हमने आमी का पेस्ट बनाकर तैयार किया ना, इसको हमें कम से कम 10-15 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। और आंच को मैंने रखा है लो टू मीडियम, क्योंकि वैसे भी मेरा गैस बिल्कुल धीमा ही जलता है। नहीं तो इसको आप बिल्कुल धीमी आंच पर पकाएं और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाता है पकने के बाद। ये देखिए बिल्कुल जो पानी था वो सूख गया है। फिर मैंने इसमें डाल दी है 2 चम्मच पिसी हुई चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने पहले 2 चम्मच डाली थी, फिर बाद में मुझे हल्की सी चीनी कम लग रही थी तो मैंने 2 चम्मच और डाल दी थी। तो ये आधी किलो आमी थी, इसमें कुल मैंने 4 चम्मच चीनी डाली थी। वैसे देखिए नाप तोल करके तो मैंने कुछ भी लिया नहीं था। और चीनी अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर ये हल्का सा सूख गया था। फिर मैंने इसमें डाले हैं 2-4 मिर्च मसाले, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, सफ़ेद नमक, काला नमक और थोड़ा सा इसमें मैंने जो चाट मसाला रहता है वो डाला है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो हमारा आमी का पेस्ट है इसको हमें इतना पकाना रहता है कि जैसे स्टार्टिंग में हमने डाला था ना, तब तो ये सारा का सारा बर्तन में चिपक रहा है और अभी ये सारा का सारा हमारा जो ये काट का पलटा है ना इसके साथ चिपक कर उठ रहा था। तो इसको हमें इतना ही पकाना रहता है। तो अभी हमारा जो ये पेस्ट है ये अच्छे से पक गया था। तो फ्राई पैन को मैंने बाहर पंखे की हवा में रख लिया है ताकि ये भी जल्दी से सूख जाए, ठंडा हो जाए और हमारा जो पसीना है वो भी सूख जाए। और गर्मी के मौसम में देखिए खाना बनाते टाइम 5 मिनट पंखे की हवा में और 5 मिनट किचन में ऐसे ही रहना पड़ता है। तो ये जो अभी हमने आमी पकाकर तैयार की थी ना, ये अच्छे से ठंडी हो गई है। तो इसको अभी हम जैसे गोले बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी टॉफ़ी साइज बनाई है मैंने। और ये ली है चीनी की इसके ऊपर हल्की कोटिंग कर देंगे। वैसे तो देसी खांड लगाते हैं लेकिन खांड अभी घर पर थी नहीं तो मैंने ये पिसी हुई चीनी ही ले ली है। खांड या मिश्री कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों की तासीर ही ठंडी रहती है। और गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर ये सारी चीज़ें ही खाने में इस्तेमाल की जाती हैं। और ये देखिए हमारी कैंडी तो इतनी ज़्यादा नहीं बनने वाली हैं लेकिन पूरा परिवार लगा हुआ है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो देखिए खाने में सबको ही अच्छी लगती हैं। कभी कभी हल्का फुल्का मन भी थोड़ा सा ऊब जाता है ना खाने से, तो एक टॉफ़ी खा लीजिए, मन एकदम चंगा हो जाएगा। तो कैंडी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत सारी बनी बहुत सारी बनी। आधी किलो मीठी, आधी किलो में तो इतनी है बने नहीं। लो एकदम खा के देखो एक बार, तुम ध्यान दोगे मैंने खाटी मीठी इतनी स्वाद ही सन दिया। कैमरामैन एक और दे मोटली कर तेरे पापा का बेईमान ना करना आवड़े, मोटली ले दो पापा नहीं ले ले दो। और ये आप सब के लिए मोटली आप सब के लिए, हाँ जो सबसे मोटी थी वो आप सब के लिए निकाल। और टेस्ट कैसा था वो आप सबको अभी ईशांत बताएगा। बता ईशांत किसी बन रही थी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कति गच्चे की लागत तो डर के कवा है। कौन डरता के
सच में खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। आज तो मैंने भी चक्कर देख ली है। देख लिया क्या कर रहा है? चलो हाँ, बस ये है कि बनी बिल्कुल थोड़ी सी है। कल परसों या फिर 2-4 दिन में और कैरी मंगवाएंगे और फिर से बनाएंगे। तो अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।